इस नए और बेहद महत्वपूर्ण एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी की गई अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। देखिए, सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए ये रूल बुक किसी खजाने से कम नहीं है। आधिकारिक दस्तावेजों के पन्नों से हमने सबसे जरूरी और सटीक जानकारियां निकालकर आपके लिए तैयार की हैं। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज के इस विश्लेषण का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम बात करेंगे 1200 पदों के सुनहरे अवसर की, फिर देखेंगे कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, महत्वपूर्ण तिथियां और शुल्क क्या है, परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या होगा, और अंत में जानेंगे परीक्षा के नियम और केंद्रों के बारे में। भाग 1 1200 पदों पर सुनहरा अवसर। 1200, जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत अस्पताल सहायक के कुल 1200 खाली पदों पर ये बम्पर भर्ती निकली है। अमूमन सरकारी विभागों में इतनी बड़ी संख्या में पद एक साथ देखने को मिलते कहाँ हैं। इस विशाल भर्ती का सीधा सा मतलब है कि आपके चयन की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अस्पताल सहायकों की भूमिका बहुत ही अहम होती है, और 1200 नए पदों का आना बताता है कि इस क्षेत्र में किस बड़े पैमाने पर काम होने जा रहा है। और हाँ, अगर विश्वसनीयता की बात करें तो ये पूरी प्रक्रिया सीधे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जा रही है, जो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए भर्तियां कर रहा है। मतलब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और सरकार के सख्त नियमों के दायरे में होगी। एक आधिकारिक संस्था से आई ये खबर यकीनन आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। आखिर कौन कर सकता है आवेदन? सबसे पहला और सीधा सवाल, क्या आप इसके लिए योग्य हैं? देखिए, फॉर्म भरने की जल्दबाजी करने से पहले ऑफिशियल रूल बुक से अपनी योग्यता मिलाना बहुत जरूरी है। बिना नियम समझे फॉर्म भरने का मतलब है बाद में निराशा झेलना। इसलिए इन शर्तों को बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये परीक्षा बहुत ही सुलभ है। शैक्षणिक योग्यता के नाम पर आपसे बस न्यूनतम 10वीं कक्षा यानी हाई स्कूल पास होना मांगा गया है। कोई बड़ी डिग्री या स्पेशल डिप्लोमा नहीं चाहिए। लेकिन एक पेज है, मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन यानी एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, तो फॉर्म भरने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर तो नहीं हो गया है। आयु सीमा को लेकर भी काफी राहत दी गई है। अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। वहीं अगर बात आरक्षित वर्ग की करें, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और सभी महिलाओं की, तो उनके लिए ये सीमा 18 से 45 वर्ष है, यानी पूरे 5 साल की एक्स्ट्रा छूट। और हाँ, ये उम्र 1 जनवरी 2026 के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। अब आते हैं भाग 3 पर, महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क। यहाँ आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है। ऑनलाइन आवेदन 07 मई 2026 से शुरू होकर सिर्फ 21 मई 2026 तक चलेंगे। इसका मतलब समझे आप, फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ 15 दिन की एक छोटी सी विंडो मिली है, और इसके ठीक बाद 24 जून 2026 से तो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। फॉर्म की लास्ट डेट और एग्जाम के बीच मुश्किल से 1 महीने का गैप है, मतलब तैयारी अभी से और बुलेट ट्रेन की रफ्तार से करनी होगी। फीस स्ट्रक्चर भी जान लीजिए। अनारक्षित वर्ग के लिए फॉर्म की फीस 500 रुपये रखी गई है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आरक्षित या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, उनके लिए ये फीस आधी यानी 250 रुपये है। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म भरने पर 60 रुपये का एक्स्ट्रा पोर्टल चार्ज लगेगा। लास्ट मिनट की किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए ये सब पहले से पता होना बेहतर होता है। चलिए रुख करते हैं भाग 4 का, परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम। 100, इस एक नंबर पर ही आपका पूरा सिलेक्शन टिका है। इस परीक्षा में कोई इंटरव्यू नहीं है, बस एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जो कुल 100 अंकों का होगा। आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे और इसके लिए पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस 2 घंटे के पेपर में कमाया गया एक एक नंबर ही आपकी मेरिट और नौकरी दोनों तय करेगा। ये 100 अंकों का पेपर 5 बुनियादी विषयों में बटा हुआ है: सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। क्योंकि योग्यता 10वीं पास की है, तो इन विषयों का लेवल भी हाई स्कूल के आसपास ही रहेगा। सफलता का मूल मंत्र यही है कि इन 5 हिस्सों में बैलेंस बनाकर चला जाए। किसी भी एक विषय को हल्के में लेकर छोड़ना इस कंपटीशन में भारी पड़ सकता है। और अब भाग 5, परीक्षा के नियम और केंद्र।
एग्जाम वाले दिन के लिए जो प्रशासनिक निर्देश हैं उन्हें बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। सेंटर पर एंट्री के लिए UIDAI से वेरीफाई किया हुआ ई-आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एकदम अनिवार्य है। इसके बिना आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। साथ ही कोई एक ओरिजिनल फोटो ID जैसे वोटर कार्ड या पैन कार्ड भी साथ रखना होगा। परीक्षा मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में ही होगी, जिनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और रीवा जैसे बड़े शहर शामिल हैं। तो भाई समय बहुत तेजी से भाग रहा है। 1200 पदों का ये शानदार मौका, आवेदन के लिए सिर्फ 15 दिन और बिल्कुल सामने खड़ी 24 जून की परीक्षा तिथि। इस विस्तृत विश्लेषण के बाद अब असली एक्शन यानी पढ़ाई शुरू करने का समय आ गया है। तो अपनी किताबों के साथ जुट जाइए। तो सवाल ये है, क्या 24 जून के लिए तैयारी पूरी है? आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ।